हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 के पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से और फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इनको कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। फर्स्ट पार्ट आपका, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, z। आप लिख लेना कि लेट z इज इक्वल टू ये कर देना। तो मैं भी लिख देता हूँ, चलिए लेट z इज इक्वल टू 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब देखो -1 + √3 आयोटा है, तो पॉजिटिव को मैं पहले लिख लेता हूँ और नेगेटिव को मैं बाद में लिख लेता हूँ। इसका फायदा क्या होगा कि जब हम यहाँ से रैशनलाइज करेंगे तो इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। पॉजिटिव टर्म को आगे लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में, उसका फायदा कैलकुलेशंस में हमें जो है ना मिल जाता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो आंसर है हमारा, ये जो नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। a प्लस आयोटा बी से हमारा मतलब है कि इसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर अलग अलग कन्वर्ट कर देंगे, कि इसका रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग। आयोटा वाला पार्ट बाद में आ जाएगा, बगैर आयोटा वाला पार्ट पहले आ जाएगा। आयोटा वाला पार्ट मीन्स इमेजिनरी पार्ट और बगैर आयोटा वाला पार्ट मीन्स रियल पार्ट। तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना है, यहाँ से ये काम करना है। अभी यहाँ पर नीचे आयोटा है, तो बेटा नीचे आयोटा हो तो लास्ट लेक्चर में भी हमने काफ़ी केसेस डिस्कस किए थे कि हम यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो बीच वाला साइन का अपोजिट साइन हम ले लेंगे, वही साइन ऊपर, वही साइन हम ले लेंगे नीचे। तो अब इनको सोल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले 5 को लिया, 5 को मल्टीप्लाई किया √3 आयोटा से, तो 5 √3 आयोटा। अब 5 को 1 से किया तो प्लस का 5। 2 आयोटा की √3 आयोटा से की, तो 2 की √3 से की तो बन के आ गया 2 √3, और आयोटा इंटू आयोटा बन गया बेटा आपका आयोटा स्क्वायर। प्लस प्लस फिर से प्लस, और 2 आयोटा की 1 से करेंगे तो 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में कैसे होती है, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर। और डेनोमिनेटर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई के बजाय हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो a - b a + b, या पहले प्लस आया हो तो बाद में माइनस आके बन जाता है a + b a - b, इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पर क्या है, a - b a + b। तो आपको फार्मूला पता है a + b a - b का क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, a² - b²। a का काम करेगा आपका √3 आयोटा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b का काम कर रहा था 1, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस की बारी आ जाती है। कैलकुलेशंस करेंगे तो पहले रियल पार्ट्स को देख लो। अच्छा एक बात और, इसमें आयोटा स्क्वायर आया है। पिछली क्लास से हमें केवल 2 बातों की जरूरत पड़ेगी। एक तो रूट के अंदर जो -1 है वो होता है आपका आयोटा, और इसके अलावा आयोटा स्क्वायर जब आप करते हैं तो आता है -1। इन 2 बातों के अलावा हमें पिछली क्लास की बातों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखें, समझ में आपको आ जाएगा। तो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया 5 तो एज इट इज, और इसका साइन चेंज होके हो गया भाई -2 √3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने -1, और उससे हमारा जो है बन के आ गया -2 √3। अब बेटा 5 √3 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, इन दोनों में से आयोटा हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया हमारे पास 5 √3 प्लस का 2। इन दोनों में से आयोटा बेटा कॉमन आ गया, तो बच गया 5 √3 + 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर किया तो आ गया 3, और साथ में है आयोटा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आ गया बेटा 1। तो 5 - 2 √3, और यहाँ पर था आपका प्लस में आयोटा इंटू 2 + 5 √3 डिवाइडेड बाई, अब बेटा 3 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 की 3 से मल्टीप्लाई की तो -3 हो जाएगा,
तो माइनस का 3 माइनस का 1, अगले स्टेप में लिख लेना आप इसको, -3 - 1 कितना हो गया बेटा, -4। और उस -4 को आप सेपरेट कर दो, फर्स्ट नंबर के नीचे अलग लिख लो, सेकंड नंबर के नीचे जो है अलग से लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। समझ आ गया होगा शायद आपको। हमें करना क्या था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा a बन गया और ये हमारा आयोटा साथ में क्या है, ये b बन गया। एक काम चाहो तो इस माइनस को आप ऊपर लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको भी ऊपर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ये बेटा आपके आंसर मिलाने वाली बातें हैं, इसमें कोई ज्यादा ऐसी बात है नहीं जो कि दिक्कत करेगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, प्लस में रूट के अंदर -1 है बेटा, सिर्फ स्टार्टिंग कराऊंगा। रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आयोटा, और 2 माइनस आयोटा। आगे ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे और दिक्कत आए तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, जैसे अब अपना फोर्थ पार्ट को कर रहे हैं हम, थर्ड आप खुद ट्राई कर लेना, बुक में दे रखा है, इजी है बिल्कुल। तो फोर्थ पार्ट में फिर से वही काम जो फर्स्ट पार्ट में था, उसके अलावा कोई नई बात नहीं। क्या चीज कि नेगेटिव को पीछे लिख लो और पॉजिटिव को आगे लिख लो। अब रैशनलाइज कर देना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हैं, और ये चैप्टर इसीलिए स्टार्टिंग में कराया जाता है ताकि यहाँ से आपके बेसिक्स जो है ना, जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपके बेसिक्स यहाँ से मजबूत हो जाए, उनमें आपकी प्रॉब्लम ना रहे। तो डेली का काम डेली करते रहेंगे तो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आगे आप मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको फिर। तो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे 1 प्लस आयोटा कंप्लीट की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा कंप्लीट की पावर 4। तो बेटा यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो इस पावर को हम कंप्लीट फ्रैक्शन की पावर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा कंप्लीट की पावर 4। और अब नीचे आयोटा है तो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, पावर को बगैर सोल्व किए नीचे हमने यहाँ पर आयोटा होने के कारण से रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो अब ऊपर बन गया बेटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, सेम नंबर है, यही दोनों टर्म यहाँ पर, वही दोनों टर्म यहाँ पर, और साइन भी सेम है। तो इसका मतलब सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करें, इसको x समझो, तो x इंटू एक्स क्या बन गया, x का स्क्वायर, और x का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस आयोटा, तो ये बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बनता ही है रैशनलाइजेशन में, कितने पार्ट करते जाओ, रैशनलाइजेशन के टाइम पर हमेशा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर कंप्लीट की पावर आ गई बेटा 4। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोल दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। मैं रफ वर्क में कर देता हूँ, 2ab, a का काम 1, b का काम आयोटा, तो ये बन के आ गया आपका 2 आयोटा। तो यहाँ आ गया आपका 2 आयोटा, और डिवाइड में आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 कंप्लीट की पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे -1, उस -1 से +1 कैंसिल, बच गया हमारे पास 2 आयोटा। तो ऊपर तो क्या बच गया भाई, 2 आयोटा, और नीचे रह गया हमारे पास 1 और 1 ऐड होके 2 कंप्लीट की पावर बेटा 4। तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया आयोटा की पावर 4। इसको लिख सकते हैं आप आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर किया तो +1, ये हमारा आंसर। सिंप्लीफाई करना था। अच्छा एक बात और कि आपका जो आंसर आया है वो आया है 1, तो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो आयोटा वाला पार्ट नहीं है तो आयोटा 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन हमारा जो है ये पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं 7th मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो इसमें क्या करेंगे बेटा आप, इसमें z मान लेते हैं फिर से कि लेट z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा की पावर -1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 है ना पावर, तो नीचे जाके हो जाएगी बेटा +1।
सारे पूरे के पूरे नंबर को नीचे लेके गए तो उसकी पावर होगी बेटा नीचे जाके +1। अब +1 पावर लिखो या ना लिखो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, और जब पावर नहीं तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ से रैशनलाइजेशन, बीच वाला साइन का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड, तो 3 - 4 आएगा। अब a + b a - b, दैट मीन्स a² - b²। तो ये हो गया आपका 3 - 4 आयोटा, और ये हो गया आपका 9 - 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 उससे हो जाएगा प्लस। तो बेटा आपका आ गया 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 25, और उस 25 को हम सेपरेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर भी किसी को कोई बात ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसके मैंने कुछ पार्ट कराए हैं आपको, बाकी पार्ट जो है आप ट्राई कर लेना, दिक्कत आए तो पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर अब कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट, इसका जो है 5। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन जो है आपका उसमें लिखा है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में भी यही होता है आपका, जो अभी किया हमने वही सिंप्लीफाई है, और जो स्टेटमेंट है वो है 1 - आयोटा की पावर -2, 1 - आयोटा की पावर -2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 2, ऐसा कुछ दे रखा उसने, इसकी भी पावर -2 है। ये क्वेश्चन है बेटा पहला पार्ट। करना क्या है सिंप्लीफाई मीन्स जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आ सको उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आओ। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम, नेगेटिव पावर है उसको सोल्व नहीं कर सकते तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको 1 में लिख लेते हैं। 1 - आयोटा की पावर बेटा होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आयोटा की यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर, जो नेगेटिव पावर थी नीचे जाके होगी बेटा पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल दें, होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² - 2ab। 2ab का बेटा सिंपल सा तरीका होता है कि a और b की मल्टीप्लाई का डबल कर दो। तो a और b की मल्टीप्लाई आ गई आयोटा, उसका डबल किया तो 2 आयोटा, और माइनस है तो माइनस का 2 आयोटा। यहाँ से a का काम कौन कर रहा था आपका 1, b का काम कर रहा था आयोटा, तो इसको सोल्व करेंगे तो बन के आएगा माइनस का 2 आयोटा। यहाँ से भी ऐसे ही, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, और प्लस में आएगा बेटा 2ab यानी कि 2 आयोटा, 2a × b, इनकी मल्टीप्लाई का डबल कर दो भाई। तो बेटा आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो बच गया हमारे पास 1/- का 2 आयोटा प्लस ये फिर से कैंसिल और 1/2 आयोटा। अब बेटा ये नेगेटिव जो साइन है इसको ऊपर लिख सकते हैं और ये सारा सेम होके कैंसिल हो गया, तो आ गया 0। इसको 0 लिखो या 0 + 0 आयोटा या आयोटा आगे लिख के फिर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी बातें इनका मीनिंग तो एक ही है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। एलिमेंट की बुक रखेंगे बेटा आप, एनसीईआरटी नहीं, स्टार्टिंग से ही एक्स्ट्रा बुक करेंगे हम, एलिमेंट्स की बुक लेके चलेंगे। तो एलिमेंट्स की बुक ही आप करें ताकि कंसेप्ट आपके अच्छे से स्टार्टिंग में ही क्लियर होके आ जाए, बाद में फिर एक्स्ट्रा बुक के लिए स्पेशली टाइम दे नहीं पाते, तो स्टार्टिंग से ही आप ये लेके चलें। अब जैसे है 1 + 2 आयोटा, नेक्स्ट पार्ट है, उसको जेड का नाम दे देता हूँ मैं कि 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है यही है। तो अब क्या करें भाई, अब हमारा काम तो वही बनता है इसमें भी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो ये बन जाएगा आपका -3। नीचे भी ऐसे ये -3 हो जाएगा, तो 1 - 2 आयोटा -3, तो ऊपर हो गया भाई ये -2 प्लस का 2 आयोटा, यहाँ से आ गया -2 -2 आयोटा। ऊपर और नीचे दोनों जगह से -2 कॉमन आ रहा है ना, तो -2 कॉमन निकाल लिया, -2 कॉमन निकाला तो ये 1, और माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज होके ये माइनस का 2 बाहर गया तो बच गया आयोटा। सिमिलरली -2 कॉमन आया तो बच गया 1
और माइनस कॉमन आया तो साइन चेंज होके आ जाएगा बेटा प्लस, और साथ में आ जाएगा आयोटा। तो 2 से 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बच क्या गया हमारे पास, जो हमारा z है वो बन के आ गया 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। इसको रैशनलाइज करके आप जो है पूरा कर लेंगे। ज़्यादा समझाने वाली बातें हैं नहीं, कैलकुलेशंस करनी है इजीली आप कर पाएंगे। स्टार्टिंग में वो मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट पार्ट है जैसे 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, कंप्लीट की पावर 4n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स। और इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटेबल नंबर्स, की जो सारी की सारी काउंटिंग्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो n की वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई काउंटिंग आप ले सकते हैं, कोई भी काउंटिंग हो सकती है। ये हमारा z है, सिंप्लीफाई करना था। सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व होगी और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो यहां से आगे क्या हो जाएगा बेटा, अब ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, रैशनलाइजेशन गलत नहीं कर दी क्या हमने, सॉरी, जो साइन ऊपर आया वही साइन नीचे आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो नीचे आ गया बेटा a माइनस बी, ए प्लस बी हमेशा ही बनना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें गलती हो भी तो जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसकी पावर चल रही है बेटा 4n प्लस 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो -1 और 1 मिलके बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, नीचे तो आ गया 2 और ऊपर है 4n प्लस 1। यहाँ पर न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो भाई a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab का सिंपल मेथड, इनकी मल्टीप्लाई और उसका डबल, मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, डबल किया तो 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +1 उससे कैंसिल, बच गया 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लिखेंगे 2 आयोटा बाई 2, कंप्लीट की पावर 4n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर बन के आ गया 4n प्लस 1। ये आ गया बेटा। यहाँ तक तो आप वैसे भी कर लेते, यहाँ पर आकर थोड़ा सा हमें हेल्प करनी पड़ती है आपकी। और उसमें क्या कर सकते हैं आप, जब भी आपको 2 से बड़ी पावर मिलती है, तो मैंने आपको बताया है कि 2 से बड़ी पावर अगर मिले तो आप क्या करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को इससे आगे कि आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और 2 से जब इसको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड अलग से करके देख लो, 4n प्लस 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2n पे चला गया भाई, और यहाँ पर आ गया 4n, बच गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 1। तो बेटा 2 से जब डिवाइड किया तो कितने पे गया, 2n पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2n। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, और ये 2 × 2n होके बन जाएगा 4n। अब आप सोचोगे कि सर ये 1 कहाँ जाएगा, ये बेटा मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर में आ जाएगा। फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा 5.1, उसमें ऐसे क्वेश्चन हमने कराए थे, और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी पावर 2 से बड़ी आ जाए तो उसका क्या करना होता है आपको, आयोटा स्क्वायर लिख के 2 से उसको डिवाइड करेंगे, और जितने पे गया वो लिखेंगे, बचेगा उसका क्या करेंगे, अगर कुछ बच जाता है तो उसको आयोटा की पावर में लिख देंगे, अगर कुछ भी नहीं बचता तो कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब बेटा -1 की पावर एक इवन नंबर है, क्योंकि n क्या था, एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का डबल करेंगे तो इवन नंबर, और नेगेटिव पावर की इवन नंबर हो तो पॉजिटिव कर देता है उसको। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, इनटू आयोटा, तो आंसर बन गया हमारा आयोटा। इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन से बेटा बहुत ज़्यादा समझाने का काम अभी नहीं चल रहा, तो कैलकुलेशंस हैं, इनको आप इजीली कर सकते हैं। मैं तो समझा ही रहा हूँ, साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस ना हो तो मेरे को बता देंगे, मैं क्वेश्चंस के जो है स्नैप आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर
बाय ए माइनस आयोटा बी, और इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में माइनस ए माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाई ए प्लस आयोटा बी, ये है भाई क्वेश्चन। और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। एक काम तो ये हो सकता है यहाँ पर कि पहले आप यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल दें, या दूसरा काम ये हो सकता है कि पहले आप इनके एलसीएम ले लें। मैं एलसीएम लेना पसंद करूँगा, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगी और इसकी पावर 3 बन जाएगी, ये यहाँ पर आकर इसकी पावर 3 बन जाएगी, और नीचे जब ये मल्टीप्लाई में आएंगे, एलसीएम लेते वक्त ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई, तो उस टाइम पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन जाएगा। यानी कि 3 बार फार्मूले बने, जितने फार्मूले बनेंगे उतना ही काम आसान रहेगा हमारे लिए, कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। फार्मूला का काम ही होता है कि वो कैलकुलेशंस को कम कर देते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेना चाहेंगे। एलसीएम ले लिया, ये आ गया भाई एलसीएम। अब इसको इससे डिवाइड किया तो बच गया ए प्लस आयोटा बी, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम पावर ऐड हो गई, 2 + 1 3 हो गई, ये कैंसिल हुआ। इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो a माइनस आयोटा बी कंप्लीट की पावर 3 हो गई। तो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। अब कुछ बच्चों को ना पता हो तो मैं लिख देता हूँ, आप इसको लिख लो और उसके बाद आगे संभाल के रखो, याद कर लो इसको, वो और बढ़िया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाता है भाई। तो यहाँ से अब आपको करना क्या था क्वेश्चन में, इसका a प्लस बी का होल क्यूब खोलना था। तो a प्लस बी का होल क्यूब खोल देते हैं भाई यहाँ से। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, a क्यूब, दैट मीन्स a का काम a ही कर रहा है, प्लस में b का क्यूब, तो b का काम कर रहा है आयोटा b, प्लस 3a स्क्वायर बी, फॉर्मूले देख रहे हैं ना प्लस वाला, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू a का स्क्वायर, और फिर आएगा b। a का काम कर रहा था खुद a और b का काम कर रहा था आयोटा b। फिर ये वाला माइनस, और माइनस है तो ब्रैकेट यूज करो। माइनस के अगर माइनस आया है ना तो उसके बाद हमेशा आप ब्रैकेट यूज करेंगे भाई, ना तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलती होती चली जाएंगी उसमें। तो माइनस लग गया, इसका होल क्यूब खोल दो, a माइनस बी का होल क्यूब खोल देंगे यहाँ से, और a माइनस बी का होल क्यूब खोल देंगे अगर हम, तो क्या बनेगा भाई, a का क्यूब सबसे पहले, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, b का काम कर रहा था आयोटा b, फिर क्या आएगा माइनस में 3a का स्क्वायर b, a का काम खुद कर रहा था a, और b का काम कौन करेगा भाई, b का काम करेगा आयोटा b। एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको, तो ये था आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या है बेटा, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, यानी कि आयोटा b का होल क्यूब, माइनस में 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a का स्क्वायर, a का काम a ने किया, b का काम आयोटा b ने, प्लस का 3a b का स्क्वायर, a का काम किया किसने, खुद a ने, b का काम किया आयोटा b ने। ये बन के आ गया। अब इसके डिवाइड में कौन आ जाएगा, यहाँ पर चलेगा इनकी मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर, a का काम खुद a ने किया तो a का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b का काम किया बेटा आयोटा b ने, तो आयोटा b का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका a क्यूब, अब प्लस आयोटा का क्यूब और b क्यूब, प्लस यहाँ से बन गया आपका, एक मिस्टेक कर दी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए थे बेटा, मैं अब लिख देता हूँ, प्लस में 3a b का स्क्वायर, a का काम किया a ने और b का काम किया आयोटा b ने। अब चलिए यहाँ से क्या आ गया, 3a स्क्वायर b, साथ में था आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 3a
आयोटा बी का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। अब माइनस, अब माइनस का मतलब इन सभी का साइन चेंज, तो सभी का साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा क्यूब बी क्यूब, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू आयोटा। अब यहाँ से पहले स्क्वायर खोल लेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, तो 3a बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशंस हैं, मैं तो कैलकुलेशंस में बोर हो जाता हूँ, गलतियाँ हो जाती है मेरे से। आप लोगों को कैलकुलेशंस में मज़ा आता है तो आप कैलकुलेशंस कर लेना, और जो है ना मैं आपको बताता चलता हूँ मेथड। कोई मिस्टेक रह जाए तो उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना और मेरे को बता देना अगर कोई मिस्टेक हो तो। मेरे को बहुत बोरिंग काम लगता है कैलकुलेशंस वाला। तो ये बन गया आपका a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे इंटू b का स्क्वायर। अब देखो भाई जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको देखो, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, फिर हमारे पास यहाँ पर कौन कैंसिल हो जाएगा, देखो इसके बाद कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, चलो ठीक है, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो बी क्यूब आयोटा क्यूब और बी क्यूब आयोटा क्यूब, तो कितना बन जाएगा भाई, ट्वाइस हो जाएगा, एक ही चीज जुड़ेगी तो 2b क्यूब आयोटा क्यूब। अब 3a स्क्वायर बी आयोटा, 3a स्क्वायर बी आयोटा कितना हो जाएगा बेटा, 6a स्क्वायर बी आयोटा, 3a बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा आपका 6a स्क्वायर 6a बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में था हमारे पास a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और उससे बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर। कैलकुलेशन से बेटा करनी पड़ती हैं, लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाती हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है ना, मैं करा भी इसीलिए रहा हूँ ताकि जो बेसिक्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, यहाँ से एक एक बात को सीखते हुए चले। और जब आप इस चैप्टर में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर्स में बढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, क्योंकि कोई भी बच्चा है कमज़ोर है मैथमेटिक्स में एट प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं, बेशक हम कितना ही कमज़ोर बच्चा हो उसे हम 0 लेवल से लेके चलेंगे और फिर उसको आगे उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग साथ दें और काम करें और अच्छा काम करें, अपना जो है एक गोल सेट करके रखें कि हमें लाइफ में बनना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ करें और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना काम करें। तो चलिए यहाँ से अब आयोटा क्यूब की वैल्यू रखते हैं भाई। आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाल देता हूँ साइड में, एक बार देख लेंगे। आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1, बेस से पावर जुड़ के 3 बन जाएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा बन के आ गया माइनस का आयोटा। तो यहाँ से आयोटा क्यूब की वैल्यू बेटा माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 2b क्यूब आयोटा, फिर 6a स्क्वायर बी प्लस का 6a स्क्वायर बी आयोटा, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस जब रखेंगे तो साइन चेंज होकर आ जाएगा माइनस का 6a बी का स्क्वायर। कंप्लीट के डिवाइड में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों आयोटा वाले पार्ट हैं तो इनको पीछे लिख देते हैं, बगैर आयोटा वाले पार्ट को आगे लिख लेते हैं। और साथ साथ और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि सारे में से 2b कॉमन आ रहा है और b भी कॉमन आ रहा है, तो 2b कॉमन ले लेते हैं। तो सारे में से या कॉमन लो या ना लो आपकी मर्जी। यहाँ से पहले आपने लिखा किसको, इन दोनों को, इसको लिख लिया माइनस का 6a b का स्क्वायर, और अब इनको लिख लेते हैं भाई, तो प्लस का 6a स्क्वायर b आयोटा, आयोटा को कॉमन ही ले ले, कॉमन लेके पीछे लिख दिया मैंने आयोटा को, माइनस वाली टर्म पीछे लिख दी, माइनस का 2b क्यूब, और डिवाइड में था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो है आपका आंसर तैयार हो गया। अब 2 कॉमन ले या ना ले वो आपकी मर्जी। इस तरीके से जो है ये पार्ट आपका पूरा हो जाता है। और अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे भाई।
नेक्स्ट पार्ट करा देता हूँ मैं एक बार आपको। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल सा है। √2 प्लस आयोटा √3, √2 प्लस आयोटा √3, और इसके बाद इसने लिखा प्लस √2 माइनस आयोटा √3, √2 माइनस आयोटा √3, ठीक है भाई। और इसके नीचे लिखा है इसने √3 प्लस आयोटा √2, √3 प्लस आयोटा √2 और प्लस √3 माइनस आयोटा √3, आयोटा √2। ये स्टेटमेंट दे रखी है बेटा उसने, ठीक है ना। ऊपर भी ब्रैकेट लगा रखी है पूरे के साथ और नीचे भी। उन ब्रैकेट्स का एक्चुअल में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। और देखा जाए तो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस है, तो फिर इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं, इस ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं हम। ब्रैकेट्स का काम तब होता बेटा जब आगे माइनस होता, क्योंकि माइनस क्या कर देता, सभी के साइन चेंज कर देता। तो यहाँ पर तो प्लस था इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं उसको लिखने की। ऐसे ही नीचे, ठीक है भाई। ये बिल्कुल एक मतलब ना, वो कहते हैं कि एक हमारे पास मजाक था कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, मजाक था बिल्कुल ये, कि आप देखेंगे तो ये सीधा ही कैंसिल होगा। तो √2 प्लस √2 कितना आ गया, एक जैसी चीज़ें जोड़ेंगी तो डबल हो जाएगा, 2√2 आ गया। यहाँ पर ये वाला कैंसिल, √3 प्लस √3 हो गया आपका 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया बेटा यहाँ से √2/3। कंप्लीट में लिख सकते हैं, चाहे तो इसका रैशनलाइजेशन कर सकते थे यहाँ से, वो मर्जी आपकी, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लेना। ये क्वेश्चन जो है नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, शो दैट के बाद उसने कुछ जो है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा और उसको शो करना है आपको कि इज रैशनल, कि वो कैसा है बेटा, रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको शो करना है कि जो नंबर गिवन है वो कैसा है, रैशनल। तो रैशनल कब होगा, रैशनल में क्या होता है बेटा, ना तो रूट आता ना ही आयोटा आता। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वहाँ पर आयोटा और रूट जैसी कोई चीज़ नहीं बची होगी। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको कि वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर q 0 ना हो, p और q दोनों इंटीजर्स हो, तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। और इसी का सेकंड पार्ट वहाँ पर भी दे रखे हैं 2 ब्रैकेट्स, और उनकी मल्टीप्लाई को दिखाना है कि वो रियल नंबर है। रियल में क्या होता है, बस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बचेगा, यानी कि आयोटा नहीं बचा, तो वो रियल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको भी आप इजीली पूरा कर सकते हैं, कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7th आप ट्राई करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। वहाँ पर करना ही क्या है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू दे रखी है और फिर लेफ्ट को राइट के इक्वल दिखाना है। तो बेटा आप वैल्यू पुट करो, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बोर्ड मास को फॉलो करो, बोर्ड मास को फॉलो करो, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, उसमें एडिशन है तो एडिशन करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो। पहले ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद कर सकते हैं। बेटा कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशंस में आप देख रहे हैं कि मैं हो जाता हूँ बोर। यहाँ पर आप खुद करेंगे तो आपको बच्चे हैं बोर नहीं होंगे, आप कर लेना। इसको मेथड बताने का काम था मेरा, वो मैंने आपको बताया। फिर भी दिक्कत रहती है आप पूछें कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको लगता है सर ये कैलकुलेशंस हमारे से नहीं हो पा रही, तो वो मैं आपको बाकायदा करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।